इसमें किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी टीचर की गलती नहीं। हम तो आज तक, मैं तो, अगर आप लोग 16, 17, 18 वर्ष के हैं, 19, 20 वर्ष के हैं, तो आपको पता होगा आपके जीवन में वैसे ही संघर्ष आ रहे हैं। आप लोगों को अब क्या करना है, रिवीजन ही तो करना है यार। जैसा इस बार का नीट का पेपर था, अब उसी तरह का पेपर वापस बनेगा यार। आप लोगों के साथ खड़ा रहना, हमने कहा था नीट तक खड़े रहेंगे, तो अगर नीट दोबारा हो रहा है। हेलो बच्चों, अब ये कंफर्म हो चुका है कि रीनीट होने वाला है। और रीनीट कब होने वाला है इसका अंदेशा हम लगा सकते हैं कि लगभग लगभग 1 से सवा महीने का समय मिलेगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 13 मई है, और आप मान के चलिए कि 1 महीने के समय के अंदर अंदर, या 1 महीने या सवा महीने के अंदर अंदर रीनीट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हम सबको मालूम है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत ही हुआ है। इसमें किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी टीचर की गलती नहीं है, और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं है, लेकिन भुगतना सबसे जो है वो बच्चे को ही है। मतलब मैं आप लोगों को सांत्वना दे सकता हूं, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, बट समझने के बाद अब क्या करना है हमें, कैसे करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज तो यह है कि गलती जो है वो सिस्टम की है। गलती मैं पर्सनली मानता हूं कि सिस्टम की गलती है, एनटीए की गलती है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तो क्या करें सर? अब क्या करें? सड़कों पे उतर आए हैं हम लोग, हाँ, सड़कों पे उतर आए, आवाज उठाएं, ये सब चीजें। तो बेटा मैं एक चीज बताऊं, हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि ये सब चीजें कर पाए। जो सक्षम लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, एनटीए से सवाल पूछ रहे हैं। वो तरीका जो है सक्षम लोगों का निपटने का, वो सिस्टम चल रहा है। बट एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में जो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं सर, अब हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज तो इस शोर से दूर हो जाना है। देखो यार, मैं हमेशा ये मानता हूं कि एंट्रेंस की तैयारी करने वाला हर बच्चा जो होता है, ज्यादातर बच्चा जो होता है, वो मध्यम वर्ग का होता है, मिडिल क्लास का। और स्पेशली मैं हिंदी माध्यम बच्चों की बात करूं तो हम लोगों के तो वैसे भी सुविधाएं और संसाधन कम ही है। हम तो मध्यम वर्ग से भी कुछ निचले स्तर पर रहते होंगे। तो हमारा तो जीवन ही चैलेंजेस पर है या संघर्ष पर है। हम तो आज तक, मैं तो, अगर आप लोग 16, 17, 18 वर्ष के हैं, 19, 20 वर्ष के हैं, तो आपको पता होगा आपके जीवन में वैसे ही संघर्ष आ रहे हैं यार। तो एक संघर्ष और सही। और ये संघर्ष जो है, उससे हमको एक ही सीख मिलती है कि हमको मेहनत करते रहना है, निरंतर मेहनत करते रहना है। हमारा पेपर अच्छा गया या खराब गया या औसत गया, जैसा भी पेपर गया, अब मेहनत, अब हमारे पास एक अवसर और है, एक मौका और है, और इस अवसर और इस मौके को वापस भुनाना है बच्चों। बस इतना ही कहूंगा। मैं मानता हूं कि मुश्किल दौर है बच्चों के लिए। मैं खुद मानता हूं कि सर अब उस मेंटल मेकअप को वापस बेहतर करना, उस मोटिवेशन से वापस पढ़ना, उस नियत, उस ईमानदारी से वापस पढ़ना मुश्किल होगा। बट मुश्किल ही तो होगा ना, असंभव तो नहीं है। तो बस असंभव को, असंभव नहीं है, संभव है तो करेंगे। और ये अब कैसे करना है सर? मैं मान के चल रहा हूं बच्चों, 1 महीना हमारे एंट्रेंस के लिए बाकी है। तो 1 महीने में अब क्या करना है? वही करना है जो आपने एग्जाम से पहले 1 महीने में किया था। आप लोगों को अब क्या करना है? रिवीजन ही तो करना है यार। भाई, रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं बदली है बच्चों। जो 3 मई का एग्जाम था, उससे पहले जो महीने भर आपने किया था, वही इस महीने वापस करना है। इसका मतलब वही आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, वही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और इसमें पीडब्ल्यू आप लोगों के साथ में है बच्चों। पीडब्ल्यू का हर एक शिक्षक आपका, जो आपकी पीड़ा है, आपका असमंजस है, आपका जो संघर्ष है, उसको समझता है। और हम वही वापस काम करना है बच्चों, जो हमने लास्ट महीने में किया था। मेहनत कम नहीं करनी है, मेहनत वापस कर लेनी है। किताब अगर रख दी थी, किताबों को वापस उठा लेना है यार। क्वेश्चंस, आपके पास इतना सारा क्वेश्चन बैंक पड़ा है बच्चों। यूट्यूब पे अपन ने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, और भी आएंगे। लाइव रिवीजन लेकर भी आएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट आपने देखा होगा यार, पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर का पैटर्न वैसे ही आना है बच्चों। जैसा इस बार का नीट का पेपर था, उसी तरह का पेपर वापस बनेगा यार। कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सर पता नहीं वो कुछ अलग सा पेपर बना देंगे क्या, कुछ अलग से सवाल बना देंगे क्या? नहीं, जैसा पेपर आया है वैसा ही पेपर आएगा। तो जिस तरह से हमने तैयारी की थी, अभी भी तैयारी वैसी ही करनी है। ठीक है, अपने नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से देखना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट के महीने में तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है सर 5-10 दिनों का गैप आ गया है, 10-12 दिनों का हमको लग रहा है हम ऐसा भूल गए हैं, तो वापस रिवाइज कर लो चीजों को यार। वापस अपने नोट्स को देख लो अच्छी तरह से, वापस एनसीईआरटी को देख लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो यार। कोई नई चीज देखनी ही नहीं है।
तो बस तैयार हो जाओ, और आप लोगों के साथ हम भी तैयार हैं यार, ठीक है ना। आप लोगों के साथ खड़ा रहना, हमने कहा था नीट तक खड़े रहेंगे, तो अगर नीट दोबारा हो रहा है तो भी आप लोगों के साथ में है, आप लोगों के साथ में मेहनत करेंगे, और आप लोगों को भी हमारे साथ में मेहनत करनी है। तो आई नो कि दिल दुखा है, आई नो दिल टूटा भी होगा, मन भी खराब हुआ होगा, बट जो हो गया सो हो गया। अब नई सुबह है, नया दिन है, और नई कोशिश है, और फिर उस कोशिश में आप और हम साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, वापस रीने की तैयारी करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।